कर दो। आई हेल्थ, यस। आंखों को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा फोकस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आज आप देख रहे हैं, आज हम बहुत सारे जो लोग हैं, यस, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का जो यूजेस है जब से बढ़ा है तब से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2025 में आंखों की समस्याओं के जो आंकड़े हैं, अगर हम उन पे बात करें तो आज 210 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको चश्मे की ज़रूरत है। करीब 95 मिलियंस हैं जिनको कैटरेक्ट की समस्या है, मोतियाबिंद जिनको जो से जूझ रहे हैं। 12 मिलियन लोग हैं जिनको ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया भी कहते हैं, उससे जूझ रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आंखें इतना ग्लूकोज, क्योंकि डायबिटीज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लूकोज जो जो सेल्स को यूज़ करना चाहिए, लेकिन सेल्स पे जो लॉक लगा होता है उसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स में ना जाके हमारे ब्लड में घूमता है। और ब्लड में ये ठीक वैसे होता है जैसे किसी ने खून में चीनी की चाशनी मिला दी हो। इतना भारी खून आंखें होल्ड नहीं कर पाती। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, 10 मिलियन लोग भारत में ऐसे हैं। 8 मिलियन लोग मैक्युलर डिजेनरेशन, और 7 मिलियन लोग जो हैं वो नेत्र दृष्टिहीनता, मतलब आंखों में रोशनी बहुत कम या ना के बराबर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप समझ सकते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है। बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आजकल अगर आप देखें, जैसे हम ये मीटिंग कर रहे हैं अभी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, न्यूट्रिशन वैसे भी अब बहुत अच्छा नहीं है, और विटामिन ए की काफ़ी कमी हो गई है। दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट भारतीय हैं। एंड अगर हम देखें तो डायबिटीज़, दुनिया का हर चौथा डायबिटिक पेशेंट भारतीय है। और बुजुर्गों में तो मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के मामले हम जानते ही हैं पहले से ही, और अभी अब बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और प्रदूषण और धूल से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को जानते हुए मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। आपके जो भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप इनवाइट करें, अपनी टीम को आप इनवाइट करें, ताकि जो वीएलसी का जो कोर मिशन है, स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां हम ला पाएं, बहुत सारे लोगों को हम हेल्दी बना पाएं। तो कितने लोग आज के सेशन को लेके एक्साइटेड हैं? और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो जो लोग एक्साइटेड हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ग्रेट। तो काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं, और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 2003 से, यानी अगर हम बात करें करीब 22 वर्षों से आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, और उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी से शुरुआत की थी, और पिछले 23 सालों से, पिछले 22-23 सालों से वो वेलनेस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं आयुर्वेदा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और आज जो वो शेयर करने जा रहे हैं वो है कि कैसे न्यूट्रास्यूटिकल के द्वारा, कैसे आयुर्वेदा के द्वारा हम अपनी आँखों को बढ़िया रख सकते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम ये मानते हैं कि हमारा भोजन ही हमारी दवाई है। यस, अगर हमारा भोजन ही हमारी दवाई बन जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के साथ कैसे आप खुद को, अपनी आंखों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को बचाए रख सकते हैं, इस पे आज का सेशन है। जल्दी से मैं चाहता हूँ क्या एक दो गाने लिख सकते हैं थोड़ा लाइटर मोड में, जो आंखों के बारे में लिखे गए हैं बॉलीवुड में, जब तक हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, बिल्कुल सही बात है। आसमां से उतारी हैं तुम्हारी आंखें। और कुछ और गाने जो आंखों की खूबसूरती पे लिखे गए हैं। तो जब तक आप गाने भेज रहे हैं, मैं इनवाइट करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे एक्सपर्ट अमिताभ वालिया जी को, एक जोरदार क्लैप के साथ। अमिताभ सर। थैंक यू मावी जी। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एंड डेफिनेटली हर शरीर का हर ऑर्गन इम्पोर्टेंट है। और एक ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारी आंखें हैं, क्योंकि आंखों की ज्योति ही सारी दुनिया हमको दिखाती है, दुनिया के रंग हमें दिखाती है। और बहुत सारे ऐसे हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे लिए अच्छा है, मगर हमें इसकी देखभाल भी करनी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैलेंजेस के कारण आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आंखों की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, और वीएलसीसी वेल साइंस में कौन से सप्लीमेंट हमारे पास हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है।
सो जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं आई की, एक तो एएमडी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजीज, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब एनिमियोपैथी क्या है कि डायबिटीज के कारण जो है, डायबिटीज के कारण जो है रेटिना में खराब हो जाता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, मोती बोलते हैं आंखों में जो है कैटरैक्ट हो गया है। और फिर उसकी भी चैलेंज रहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा में क्या होता है कि आंखों की नसें डैमेज हो जाती हैं ब्लड प्रेशर या किसी कारण के बस। और एम्बलियोपिया, एम्बलियोपिया होता है, कई बार बोलते हैं कि किसी बच्चों को ज्यादातर देखते हैं ना, कहते हैं यार एक आंख तो तुम्हारी जो है कम काम कर रही है, एक आंख ज्यादा काम कर रही है। कई बार जब हम एक आंख पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और तो क्या होता है दूसरी को लेजी आई बोलते हैं। तो ये बेसिक चैलेंजेस हैं आंखों के। जैसे कैटरैक्ट जो है, कैटरैक्ट में हम देखते हैं कि वो एक बादल सा बन जाता है आंखों के लेंस के आगे, क्लाउड विजन जिसको बोलते हैं। तो फिर जो है जैसे कोई भी लाइट पड़ती है तो वो चमकती है ना, तो व्यक्ति को क्लैरिटी से नजर नहीं आता। इस कैटरैक्ट ये उम्र के हिसाब से जनरली सभी को ये चैलेंज हो जाता है। उसके बाद ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या होता है कि यहाँ पे जो नस जो हम देख रहे हैं, वो नस जो ऑप्टिकल नर्व है जो हमारा मैसेज लेके जा रही ब्रेन तक, वो डैमेज हो जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर या कहीं इन इन कारणों के कारण हो जाती है। और इसमें इसमें जो है फिर जो है ब्लाइंडनेस भी हो जाता है व्यक्ति को। या तो फिर इसमें जो है ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। ये हो जाता है ऑप्टिकल नर्व जो है, जो नस है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों का, डायबिटीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण भी और ब्लड प्रेशर के कारण भी ये नसें डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण देखने की दृष्टि जा सकती है। उसके बाद जो फ्रेंड्स है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पर जब किसी का ब्लड जो आपका डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो फिर वो रेटिना में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो रेटिना को वो खराब कर देता है। और रेटिना में तो पिक्चर बनता है सारा हमारा। तो जब रेटिना में डैमेज हो जाता है तो फिर देख देख विजन में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये भी ब्लाइंडनेस को कर सकता है। तो डायबिटीज को, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते। किसी के दांतों में दर्द हो ना तो एकदम से डॉक्टर पास भागता है, क्योंकि दांतों का दर्द इतना शूटिंग पेन होता है कि व्यक्ति डॉक्टर पास भागता है। मगर डायबिटीज क्या है कि बहुत धीरे 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 जो है शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो हमें पता नहीं लगता, लॉन्ग रन में जाके ही पता लगता है। इसलिए डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को कभी भी लाइटली मत लीजिए, ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एएमडी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने के कारण जो है विजन ठीक से नहीं रह पाता, है ना। और विजन सही जगह पे नहीं बनता, फोकस सही जगह नहीं हो पाता। और ये बेसिकली जो है उम्र के कारण हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही एएमडी है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जिसमें मैक्युला जो है वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो है एम्बलीपिया, जिसको लेजी आई बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है ये, कि एक आंख पे ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एक आंख से ज्यादा काम करते हैं, और क्योंकि दूसरी आंख से ज्यादा काम नहीं लेते, तो फिर वो आई उस लेजी हो जाती है, उसको काम नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे एक तो दूसरी आंख में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और एक में कम काम करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चैलेंजेस हैं। मेन जो है इम्पोर्टेंट यही है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, और आईज की एक्सरसाइज करें, है ना। जैसे हम शरीर की आंख एक्सरसाइज करते हैं, पर आंखों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमको। ऊपर को देखना चाहिए 4 5 6 बार, 4 5 6 बार साइड को, लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए। सबसे अच्छा होता है कोई पेंसिल ले लीजिए, उस पेंसिल को आगे कीजिए, उसको पास में कीजिए, उस पेंसिल को राइट में ले जाइए, उसको सेंटर में लाइए, उसको लेफ्ट में ले जाइए, सेंटर में लाइए, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने बोला ना, आईज भी एक मसल है।
और मसल जो है, आप मसल को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना बढ़िया होगा। मसल जितनी कमजोर होगी उतनी वीक होगी। और फोकस है ना वो तो, जैसे हमने बचपन में देखा ना कि हम लेंस लेते हैं और सूरज की रोशनी को जब फोकस करते हैं तो पेपर पे, तो पेपर जल जाता है। मगर अगर सही से फोकस ना हो तो पेपर नहीं चलेगा। इसी तरीके से हमारी आंखें हैं, अगर सही से फोकस नहीं होगा तो विजन हमें दिखाई नहीं देगा जहां पे रेटिना पे पिक्चर बनना है। तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस है। अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि वीएलसीसी वेल साइंस ने एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट आंखों के लिए ही जो है लॉन्च किया है। और ये हमारी विजन को हेल्प करने में मदद करता है। और जो आंखों की मेन प्रॉब्लम है, जैसे हमने बात करी एज, एएमडी, जो उम्र के हिसाब से मैकुलर डिजेनरेशन है या कैटरैक्ट है ना, इन चीजों में कॉर्निया को इनको सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वो हैं जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही बेहतर हैं। जैसे कि इसमें ल्यूटियन है ना। ल्यूटियन जो है ये ज्यादातर आपने देखा होगा जो लाल पीले फल होते हैं, जो लाल हो पीले होते हैं, उनके अंदर जो है बीटा कैरोटीन्स होते हैं। बीटा कैरोटीन्स जो है हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। और विटामिन ए हम लोग जाते हैं आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरीके से ल्यूटिन जो है ये भी जो है एक बीटा कैरोटीन है, जो एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज में हमें लाभ देता है और ब्लाइंडनेस और विजन इम्पेयरमेंट में हमें बचाता है। दूसरा जो है जी एक्जेंथिन है, ये भी एक विटामिन है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे आंखों के लेंस को अच्छा करता है, मैक्युला को करता है, और जो येलो कलर का पिगमेंट हमारी आंखों में होता है उसे भी बनाने में मदद करता है। ब्लूबेरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट हम जानते हैं क्योंकि आंखें का साथ क्या है कि सूरज की भी बहुत रोशनी पड़ती है, इसलिए फ्री रेडिकल डैमेज आंखों में बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लूबेरी हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, और ये भी हमारे जो है मैक्युलर डिजेनरेशन को बचाता है। उसके बाद हमने बात करी लाल पीले फल, तो यहाँ पे मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदा, जो गेंदा फ्यूल है जिसमें ल्यूटिन है, और ये भी कैरोटीनॉइड, हमने बोला ना बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं, वो इसके अंदर है, जो आंखों के लिए अच्छा है। लाइकोपिन, लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, और टमाटर जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें भी जो है आपके एएमडी को हटाने की उसमें होती है, क्योंकि विटामिन ए और लाल लाल फलों में हम जानते ही होता है। और ये नसों के लिए बहुत अच्छा होता है आंखों की, और जो आंखों में पेन होती है उसको भी हटाने में मदद करता है। उसके बाद एक मिनरल है इसमें, क्रोमियम, है ना, जो आंखों की जो प्रेशर, आंखों के अंदर जो प्रेशर है उसे मेंटेन करने में मदद करता है। तो देखिए इसमें कोई दवाई नहीं दे रहे हम आंखों के लिए, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट, कौन से फूल का रस, टमाटर से कुछ लिया गया, वो प्राकृतिक चीजें हम दे रहे हैं जो आंखों के लिए हमारे बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद कौन से विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छे हैं? विटामिन ए, विटामिन ए हम जानते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनमें विटामिन ए की कमी होती है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि वो अलग अलग रंगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, ये कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग करता है हमारे। उसके अलावा विटामिन B1 है ना, ये भी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटरेक्ट, अगर हम B1 हम लेते हैं तो ये हमारे कैटरेक्ट बनने की संभावना को कम कर देता है। विटामिन B2 एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल डैमेज से आंखों को बचाएगा। उसके बाद विटामिन B3 नियासिन जो है, ये ग्लोकोमा के प्रिवेंशन में मदद करता है। आंखों की जो हमने बोला ना ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B5 इसके अंदर है, और ये जो है आंखों आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद विटामिन B6 इसके अंदर है, और ये जो उम्र के हिसाब से जो एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, विटामिन B6 उसमें काम करता है। विटामिन B12 जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको ब्लर्ड विजन है, थोड़ा ब्लर्ड नजर आता है, उसको हटाने में मदद करता है, और ऑप्टिक नर्व को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन C हम फिर जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज से हटाता है, एंड आंखों आंखों में जो है कोलाजन को हमारी बूस्ट करने में मदद करता है। विटामिन E फिर एक एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डैमेज हो रहा है आंखों को, उसमें हर्ब्स भी यूज करे जा रहे हैं, नेचुरल चीजें भी यूज करे जा रही हैं,
और जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी यूज कर रहे जा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करे जा रहे हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें है। फिर इसमें और मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है। जिंक हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, सेल डैमेज को रोकता है। मैंगनीज जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, एक सप्लीमेंट है। कॉपर जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और आंखों के लिए अच्छा है। तो आई हेल्थ में बेसिकली हमने क्या दिया, हमने आई ऑयल में विटामिन दिया, हमने आई ऑयल में मिनरल दिए, हमने आई हेल्थ में विटामिन ए के सोर्स दिए, टमाटर से लिया, गेंदे के फूल से लिया। तो वो प्राकृतिक चीजें हमने ली हैं जो हमारी आंखों को सपोर्ट करते हैं। तो ये कैप्सूल हमको एक रोज लेना चाहिए। एंड ये बहुत अच्छा है विजन के लिए। और जनरली डॉक्टर बोलते हैं भाई 40 साल हो गए, अब आपको एक नंबर का चश्मा तो लगेगा ही। जैसे 10 12 साल के बच्चे आपके पास हैं। आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है कि भाई सब लोग, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, मोबाइल तो सब है ना, मोबाइल तो हर व्यक्ति का इतना एक्सपोजर है, बच्चों का भी है। तो अगर हम ये लेते हैं, इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं। आंखों को क्या चाहिए, आंखों को कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, वो सारा इसके अंदर है। तो ये सभी लोगों को लेना चाहिए, है ना। और ताकि हमारी जो आंखों के लिए जो जो जरूरत है, कम से कम 3 महीने का कोर्स तो जरूर करें, बच्चों को भी करें, बड़े लोग भी करें, और एल्डरली भी करें। अगर किसी का आंखों का ऑपरेशन हो गया, कलकत्ता में मैंने देखा था, हमारे एक लीडर ने, मंदिर के बाद एक भिखारन बैठती थी, और उसका जो है आंखों का ऑपरेशन हुआ। तो उसकी विजन में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमारे एक लीडर ने उनको आई हेल्थ दे दिया। तब मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो उस दिन उनके साथ मंदिर में भी गया। तो लेडी कितनी, लेडी ने बताया कि मेरी तो ऑपरेशन के बाद जो है आंखों की विजन थोड़ी कमजोर थी, मगर ये महीने लेने से जो है मुझे बहुत लाभ मिला। तो ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, इसको जरूर यूज करिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी। और अगर आपका कोई आंखों का इलाज चल रहा है तो साथ में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारा आई हेल्थ कैप्सूल, इसको जरूर यूज करिए। फिर हमने बात करी भाई तनाव जो है, ब्लड प्रेशर जो है, इससे भी जो है आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आंखों की नसें तो बहुत कमजोर होती है। बोलते हैं ना, जब किसी को गुस्सा आता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और आपने देखा होगा आंखों के पास सामने एक नस होती है, वो बड़ी लाल सी हो जाती है, और कईयों की तो फट भी जाती है वो, है ना, ज्यादा ब्लड प्रेशर से। तो अगर तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो अश्वगंधा के बारे में हम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट होता है, जो हमारे तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर दूर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंजाइटी को दूर करता है, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अश्वगंधा हम ले सकते हैं, है ना। एक आप दिन में 2 बार लेंगे एक कैप्सूल, तो ये इसको जरूर यूज करिए तनाव में, स्ट्रेस में, है ना, एंजाइटी में। तो ये बहुत बढ़िया, नींद ना आना, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है अश्वगंधा, हम जानते हैं। उसके बाद एक्टिव आईक्यू हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किड्स लिखा मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि 7 8 10 साल के बच्चों को भी आप दे सकते हैं एक रोज। और बड़े लोग भी, ऐसा नहीं कि किड्स के लिए ही, बड़ों के लिए भी है। बड़े लोगों को 2 सुबह शाम लेना पड़ता है। ये क्या करता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम, इन सब में काम करता है। क्योंकि इसमें ब्रह्मी है, जल ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, गिलोय है, वच्छा है, तुलसी है। इनको मेद रसायना बोलते हैं। ये हमारा मेमोरी बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, तनाव को दूर करते हैं, नसों को ठीक करते हैं, है ना। क्योंकि नर्वस सिस्टम कमजोर होता है तो भी आंखों में दिक्कत होती है। या कई लोगों को आपने देखा होगा ना, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उनके, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, डिप्रेशन, माइग्रेन, तनाव, है ना। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जब नजरें कमजोर होती, सिर में बहुत दर्द रहता है उनके, है ना, उनको पता नहीं लगता। जब आंखें चेक कराने जाते हैं तो पता लगता है कि आंखें कमजोर थी, इसलिए सिर में दर्द हो रहा था। तो एक्टिव आईक्यू जो है ये नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि आंखें भी तो एक पूरा नर्वस सिस्टम ही है ना, पूरा का पूरा हमारा। आंखों से ब्रेन को मैसेज जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं। तो ये भी स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद आना, डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सब में नर्वस सिस्टम के लिए एक्टिव आईक्यू बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 8 से 12 साल के रोज लोग, एक लोग आजकल देखिए छोटे 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 बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा ये। उसके बाद नसों की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो एक विटामिन की कमी बहुत होती है, विटामिन B12 की, है ना।
तो विटामिन बी, वैसे तो आई हेल्थ में है ही, मगर अगर कोई आई हेल्थ नहीं ले रहा तो मगर विटामिन बी 12 हमको जरूर साथ में लेना चाहिए, है ना। आ, क्योंकि विटामिन बी 12 नसों के लिए बहुत अच्छा अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, इन सब चीजों के लिए, एल्जाइमर, डिमेंशिया, यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो हमारी प्रॉब्लम है, ज्यादातर आजकल जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम के लिए, तो डॉक्टर साहब टेस्ट कराते हैं, और ज्यादातर यही निकलता है, ये आपका तो विटामिन बी 12 कम है, आपका तो कैल्शियम कम है, आपका तो मैग्नीशियम कम करे, आपका तो D3 कम है ना। इन्हीं चीजों की कमियां होती हैं। तो जो लोगों को तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें हैं, तो आप विटामिन बी 12 और एक्टिव IQ लीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। कलकत्ता में एक सर्जन है, आई सर्जन, तो कहते थे भाई हम सर्जरी करते हैं, हमें घंटों खड़ा रहना पड़ता था। पहले मुझे वो कह रहे बहुत थकान हो जाती थी और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था, मगर वो कह रहे मैंने अश्वगंधा लेता हूँ, तो रेगुलर अश्वगंधा लेता हूँ तो मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है ना, और मैं स्ट्रांगली खड़ा रह पाता हूँ। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्स हमको, मतलब एक आई सर्जन भी अश्वगंधा का उनको बेनिफिट पता है कि क्या फायदा देते हैं। तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए आपको क्या सप्लीमेंट दो दे सकते हैं, एक्टिव IQ एंड बी 12, ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट है हमारे। उसके बाद हमने बात करी कि भाई ब्लड प्रेशर से भी आंखें खराब हो जाती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा हार्ट पंप करता है ना। तो ये जो है, बोलते हैं ना ऊपर की रीडिंग जो 120 होती है, और फिर एक पॉज करता है, जब ये पॉज करते जो है, जब ये पॉज करता है तो हमारी सेकंड रीडिंग, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दो रीडिंग हमारी होती है। मगर ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड है वो हमारी आर्टरीज के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, वो ब्लड प्रेशर है। अब किसी कारणवश तनाव के द्वारा या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से, ट्राइग्लिसराइड होने से, धमनियों में प्लाक जमने से, अगर धमनियां संकुचित हो रही हैं तो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर से भी आंखें खराब हो जाती हैं, हमने जाना है ये। तो अगर तनाव की वजह से हो रहा है तो एक्टिव IQ और बी 12 और साथ में अश्वगंधा, है ना, ये दे सकते हैं। मगर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हमें उसको रिमूव करने में मदद करनी है। और यहाँ पर हमारे जो सप्लीमेंट है वो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल काम करेगा। क्योंकि कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जैसे नाम से ही है, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL VLDL है उसको हटाने में मदद करता है, और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में अर्जुना है, अर्जुन पेड़ की छाल, इसमें अर्जुनोलिक एसिड होता है जो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें गूगल है, गूगल क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें हरड़ है, आपने सुना होगा ना, त्रिफला, आंवला, हरड़ और बेहड़। हाँ, हरड़ जो है ये हमारे फैट सेल्स को कम करने में मदद करता है। दशामूला, दशामूलारिश, ये 10 जोड़ों का सत्व होता है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। पुष्करमल, ये एंजाइना का जो कई बार चेस्ट में पेन नजर आता है ना हमको, उसको दूर करता है। शलपन्नी हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो कार्डियक हेल्थ को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, लिपिड प्रोफाइल को ठीक करेगा, और अगर धमनियों में प्लाक जमने से, धमनियां संकुचित होने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। और इसमें फिर एक सप्लीमेंट इसके साथ दूसरा क्या है, ओमेगा 3 है। जब से हम लोगों ने ये रिफाइंड ऑयल्स लेने शुरू करे हैं तब से ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि इन रिफाइंड ऑयल्स में, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह में ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 क्या करता है, धमनियों में ब्लॉकेज करता है, स्वेलिंग करता है, और हार्ट की प्रॉब्लम का वो मेन कारक है। मगर अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 3 हमें जो है, जैसे फ्लैक्सीड लेते हैं आप, अलसी लेते हैं, है ना, या फिर आप सैल्मन फिश ऑयल से ओमेगा 3 लेते हैं। सैल्मन फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 होता है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओमेगा 3 लेने से हाँ, हृदय रोग होने का खतरा 90% तक कम हो जाता है ना। क्योंकि ओमेगा 3 क्या करता है, जहां ओमेगा 6, अब आप बोलेंगे ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 6 क्या है, जो भी ऑयली चीजें, फैटी चीजें हम खाते हैं वो ऐसे हजम नहीं होती, वो पहले हमारे शरीर में फैटी एसिड के रूप में ब्रेक होती है। और ये फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 स्वेलिंग करते हैं, धमनियों को ब्लॉक करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ाते हैं। मगर ओमेगा 3 जो है इसके उलट
कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, स्वेलिंग हटाता है, आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, सूजन के लिए अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है। बहुत ही सारे गुण इसमें, है ना। पर ये फिश ऑयल से लिया जाता है, तो जो लोग वेजिटेरियन है अगर वो नहीं लेते तो अलग बात है, मगर ये फिश ऑयल से लिया जाता है। तो ओमेगा 3 जो है इसको आप जरूर लें। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल ठीक करना चाहते हैं अपना, तो आपको ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल का कोर्स कोर्स करना चाहिए। 3 से 4-5 महीने का करिए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 6 महीने का करिए, मगर इसमें आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। तो तनाव के लिए एक्टिव IQ, अश्वगंधा विटामिन B12, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की वजह से ओमेगा 3 एंड कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। फिर हमने बात करी कि भाई डायबिटीज के कारण भी रेटिनोपैथी हो जाता है। अब डायबिटीज क्या है? जो हम खाली मीठा नहीं, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है उसका। ये ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में आ जाता है और हमें ऊर्जा देता है, अच्छी चीज है, एनर्जी देता है। मगर इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है। तो जब हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज के साथ इंसुलिन आ जाता है तो हमारे सेल का ताला खुल जाता है और वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ऊर्जा मिलती है। मगर अब यहाँ दो प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर एक प्रॉब्लम कि इंसुलिन किसी कारणवश बन नहीं रहा, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम होगी, वायरल हो गया, चोट लग गई, तो इंसुलिन बन नहीं रहा। अब इंसुलिन अगर बन नहीं रहा तो ग्लूकोज जो है सेल में नहीं जा पा रहा क्योंकि ताला खुल नहीं रहा। अब ये ग्लूकोज क्योंकि ब्लड में रह जा रहा है और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में घूम रहा है बार बार। अब इतना इतना ग्लूकोज हमारे बॉडी के ऑर्गन नहीं झेल पाते। अब आंखों में जाता है तो आंखों में जो है रेटिनोपैथी हो जाती है। किडनी में जाता है तो वहां डैमेज करता है तो नेफ्रोपैथी हो जाती है। नसों में इतना ग्लूकोज बहता है तो न्यूरोपैथी हो जाती है ना। ये सारी पैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, है ना, नेफ्रोपैथी, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए शुगर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ग्लाइसेमिक केयर जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज, इसलिए इसका नाम ग्लाइसेमिक केयर रखा कि ग्लूकोज की केयर करेगा। तो ये कैसे काम करता है? इसमें आंवला है। आंवला क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है नंबर 1, और पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करने में मदद करता है। गिलोय, गिलोय को अमृता बोलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। करेला, करेला कड़वा है इसलिए नहीं, करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। तो करेला जो है हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। सतरंगी, डायबिटीज के में हमने जाना कि कैटरेक्ट बनने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो सतरंगी कैटरेक्ट बनने में कम करता है। पितसरा, ग्लूकोज कहाँ जाना चाहिए? सेल में। तो पितसरा क्या करता है? सेल सेल से ग्लूकोज को सेल में बढ़ाता है। करक्यूमिन, डायबिटीज के कारण क्योंकि धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो करक्यूमिन जो हल्दी में होता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट का। तो ग्लाइसेमिक केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये टाइप 1 डायबिटीज में भी लाभ देता है जहां पे इंसुलिन लेते हैं। तो इसमें इससे क्या फायदा होता है? इंसुलिन की डोसेज कम होने लग जाती है ना। और टाइप 2 जहां पर टैबलेट ले रहे हैं उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब शुरुआती फेज तो ऐसे भी होते हैं जब कुछ समय के बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, सालों से, 10 साल से हो रहा है, तो अगर आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी इसको लेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो आप अब जो आई हेल्थ कैप्सूल है उसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। आप आई हेल्थ और ग्लाइसेमिक केयर ले सकते हैं, आई हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, आई हेल्थ और आप हमारा जो एक्टिव IQ ले सकते हैं, है ना। आई हेल्थ तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ही आंखों के लिए, मगर उसके साथ आप अगर मल्टीपल प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज भी हो रहा है, तो आप मल्टीपल कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है, तो आप आई हेल्थ भी ले सकते हैं, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सारी चीजें एक दिन में मत शुरू करिए। कोई चीज आज शुरू करिए, एक टैबलेट लेना, फिर 1-2 दिन में दूसरी शुरू करिए, 1-2 दिन में, ताकि बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। और फिर अगर उसकी डोज सुबह शाम है तो 2-3 दिन के बाद फिर सुबह शाम लेना शुरू करें। कभी भी कोई किसी को सप्लीमेंट दे तो रात को मत शुरू करें। कोई भी नई चीज लेते हैं हम लोग, है ना, कई बार कुछ बाहर हमने नया चीज खा ली तो कई बार रात को हमें अनईजी हो जाता है ना। तो कोई भी सप्लीमेंट कभी भी किसी को दे, सुबह को शुरू करें, है ना, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं, है ना, तो सुबह इसको करें, एक एक लेना शुरू करें, और 2-3 दिन के बाद, है ना, जैसे जैसे बॉडी हमारी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए फिर हम सुबह शाम डोज ले लें उसकी।
फिर हमारे आंखों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी की प्रणाली चलाने के लिए विटामिन मिनरल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे हमने देखा, विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन B1, B2, B6 है। तो अगर आप आई हेल ले रहे हैं फिर तो विटामिन मिनरल की जरूरत नहीं है। मगर अगर वैसे आपको अपने शरीर को संतुलित और पोषित रखना है तो विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। और तो अगर हम विटामिन और मिनरल रेगुलर लेते हैं तो फिर ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, B12 कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, D3 कम हो गया, है ना, बी ये चीजें हमें, ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम विटामिन मिनरल ले रहे हैं रेगुलरली, है ना। तो ये हमारा, इसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं जो हमारी आंखों को रोज चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था आंखों का। और हमने जाना कि आंखों में कौन कौन से रोग होते हैं। कैटरेक्ट हो जाता है जब आंखों में बादल सा बन जाता है। और उसके अलावा जो है ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। और इनका मेन कारण ये होता है, या AMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जहाँ पे उम्र के हिसाब से जो है आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। और हमने जाना इनकी मेन कारण ब्लड प्रेशर होता है, और स्ट्रेस है, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, धमनियों का ब्लॉकेज होना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम है। और डायबिटीज के कारण भी होता है। तो हमने बात करी कि भाई अगर अगर हमको जो है आई हेल्थ तो हमको लेना ही चाहिए, हमने बात करी है। ऐसा नहीं कि भाई किसी को आंखों की प्रॉब्लम उसी को, हम सबको लेना चाहिए, है ना। तो हो सकता है ये हमारे चश्मे की पावर घटाने में मदद करे। बच्चों 10-12 साल के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि 13 साल के बाद जो है सप्लीमेंट में एडल्ट माना जाता है, उनको एक रोज दे सकते हैं आप, है ना। छोटे छोटे बच्चे, आजकल बच्चों में क्या है, फल फ्रूट खाना नहीं है ना, और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता, तो इसलिए आंखें बहुत कमजोर है ना। तो 10-12 साल के बच्चे हैं नवा को आप एक रोज ले सकते हैं, 1 कैप्सूल डेली जो है। 2 महीने चलेगा ये प्रोडक्ट आपका, है ना, 160 है इसके अंदर। और साथ में हमने बात करी फिर कि अगर तनाव है तो अश्वगंधा अच्छा है, एक्टिव IQ अच्छा है, विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमने बात करी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एंड ओमेगा 3 बहुत बेहतरीन है। और डायबिटीज के लिए ग्लाइसेमिक केयर है और विटामिन मिनरल है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हमने बात करी आज। जी। तो इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो कोई शेयर करेगा कि आज आपने नया क्या सीखा, क्योंकि मेरी चेष्टा होती है कि हम अलग अलग टॉपिक पे हर बार बात करें और नई नई चीजें सीखें। तो कोई शेयर करेगा कि आज आपने नया क्या सीखा। आप चाहें तो अनम्यूट होके भी बात कर सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, और जो भी सवाल है आपका शॉर्ट में आप पूछ सकते हैं।